शांत। 3 बार लंबी ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में मुख को गोल करके श्रद्धा पूर्वक लयबद्ध सब एक साथ बोलेंगे। सांस भरें। ओ गायत्री सब एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राणप्रीत परमात्मा और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़ के प्रभु का धन्यवाद करें। आंखें खोलें, ऊपर नीचे करें, टांगों दाएं बाएं डुला लें, गोलाकार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आसन पे खड़े कर दें। सभी आसन पर बगैर सहारा लेके खड़े हो जाएं और हल्की फुल्की जॉगिंग कर लें अपनी क्षमता अनुसार। प्रयास करें जो नितंबों को लगा सकते हैं, एडियो को नितंबों को लगाने का। विश्राम। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है अभी, ठीक है। तो आज से 21 जून तक हम यही आसन करेंगे जो हम आज कराएंगे, ठीक है। ग्रीवाचालन क्रिया। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी कर लें। पैर पंजे भी और एडी भी सीधी हो, तिरछे ऐसे ना हो। हाँ, 2-3 इंच की दूरी कर लें। दोनों हाथ कमर पर निचले हिस्से पे अंगूठे मिले हुए, बाकी उंगलियां सामने की ओर। ग्रीवाचालन क्रिया। गर्दन को आगे की ओर करें श्वास निकालते हुए। ठोडी को कंठकूप में लगा दे बिल्कुल। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर करें। पीछे से पीछे लगा दे मेरुदंड पे। खिंचाव को भी महसूस करें। श्वास निकालते हुए आगे की ओर। ठोडी को कंठकूप में लगा दे बिल्कुल। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर। श्वास निकालते हुए गर्दन आगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। गर्दन को मध्य में लाएं। अब श्वास निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़ दें पूरी। मेरे कान कंधे पे लगे, दायां कान कंधे पर। खिंचाव को महसूस करें।
मध्य में आए। अब श्वास निकालते हुए गर्दन को बाईं ओर मोड़े। अब मेरा बायां कान कंधे पर लगे, खिंचाव भी महसूस करें। मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर, मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर। अब गर्दन को पूर्वावस्था में ले आए मध्य में। अब गर्दन को घुमाएंगे, गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, मेरी ठोडी मेरे कंधे पर लगे। अधिक से अधिक दाईं ओर घुमाएं और अधिक प्रयास करें। यहीं से बाईं ओर ले जाएं गर्दन को, धीरे 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 पूरा बाईं ओर मोड़ दे गर्दन को। अब मेरी ठोडी बाएं कंधे पर लगे। श्वास भरते हुए दाईं ओर, गर्दन की मांसपेशियों पे खिंचाव को महसूस करें। बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में ले आए। अब गर्दन को श्वास निकालते हुए आगे की ओर ले आए, कंठकूप में बिल्कुल। अब यहीं से दाईं ओर ले दे गर्दन को और श्वास भरते हुए पीछे की ओर, फिर बाईं ओर, फिर आगे की ओर। दाएं से बाएं बड़े से बड़ा गोलाकार बनाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, आंखें कोमलता से बंद। मेरी गर्दन की सभी मांसपेशियों पे बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में। मध्य में लाए। इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। पहले आगे श्वास निकालते हुए, फिर बाईं ओर, फिर पीछे की ओर श्वास भरते हुए, फिर दाईं ओर, फिर आगे की ओर। अब बाएं से दाएं बड़ा सा बड़ा गोलाकार बनाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, तेजी से नहीं करेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। वापिस गर्दन सीधी, हाथ नीचे। एक गहरा लंबा श्वास ले, श्वास को सामान्य करें। सकंद चालन क्रिया, पैरों में वहीं 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। अब दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, यहीं से दोनों भुजाएं धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा। ऊपर ले जाके हथेलियों का पृष्ठ भाग कंधों जितनी दूरी करके रुके यहाँ पे। श्वास भरे और खींचे भुजाओं को। भुजाएं, हथेलियां मेरी अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। यस, हथेलियां बाहर की ओर। हाँ। धीरे धीरे वापिस आए। ये क्रिया एक बार और करेंगे। अब की बार खिंची हुई भुजाएं जाएंगी और बिल्कुल धीरे धीरे इसको खिंची हुई भुजाएं ऊपर की ओर ले जाएं। हथेली का रुख बाहर की ओर ही रहेगा, बाहर ही रखें इनको। और श्वास भरते हुए कान के साथ सटा दें और श्वास भरे और खींचे, धड़ भाग को भी खींचे ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापिस। अब दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, कोहनियों को थोड़ा करेंगे, कंधे पे लाएंगे, 5 उंगलियां मिली हुई। फिर सामने 2 से 3 बार करेंगे इन क्रिया। अब दोनों हथेलियां मेरे कंधों पे ऊपर, कोहनियां आगे से मिली हुई और दोनों कोहनियों को ऊपर से लाए, कान के साथ सटी हुई।
आगे से पीछे चलाएं। ये क्रिया 5 बार करें। सकंद क्रिया चालन। अब इसी को विपरीत दिशा से करें। दोनों कोहनियां मिली हुई नीचे की ओर आए, फिर अधिक से अधिक पीछे, फिर ऊपर की ओर, फिर आगे से कोहनियां मिलती हुई 5 बार ये क्रिया विपरीत दिशा से करें। सर्वाइकल, गर्दन का सर्वाइकल, कमर का सर्वाइकल, दोनों में लाभ मिल रहा है इसे। कंधों के जोड़, कंधों की मांसपेशियां, धीरे धीरे वापस भुजाएं नीचे, विश्राम करें। पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें। 1-2 गहरा लंबा श्वास लें, श्वास को सामान्य करें। कटी संचालन क्रिया। पैरों में सुविधाजनक फासला, आमतौर पे कंधों जितना फासला कर लें, ज्यादा नहीं रेणु जी, ज्यादा नहीं, सुविधाजनक कर लें बस। हाँ। दोनों भुजाएं सामने खिंची हुई, कंधों के सतर तक लाएं, हथेली आपस में आमने सामने, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, ऐसे खींचे भुजाओं को सामने। श्वास भरे और खींचे भुजाओं को कंधों के सतर तक लाएं। अब श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से दाईं ओर घूमते जाएं, पूरा घूम जाएं, पीछे की ओर देखें। मेरी बाएं हथेली दाएं कंधे पर, वापस आ जाएं एक बार। ये अपने आप से नहीं करनी, जब तक आवाज नहीं आ रही ना अपने आप से मत करो। एक बार वापस आ जाए, हाथ नीचे। जो भी क्रिया होती है ना, आप हमें पता, आपको पता है, लेकिन सबके साथ चले, वो अच्छा लगेगा। इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं 21 जून की हम। ठीक है, हाथ नीचे ले आए आप, हाथ नीचे ले आए। पैरों में इतना सुविधाजनक फासला ये होता है, बस इतना रखें फासला। आवाज ध्यान यहाँ रखें, क्रिया पे ध्यान दें पूरा। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी एवं खींची हुई, दोनों भुजाएं सामने खींचे कंधों के सतर तक। अब श्वास निकालते हुए दाईं ओर, अपना दाईं सबको पता है ना, दाईं ओर घूमे, अधिक से अधिक पीछे घूमे, जब तक अगला आदेश ना दे वहीं पे घूमे रखें। अब मेरी बाएं हथेली दाएं कंधे पर है, ये सुनिश्चित कर ले। अब मध्य में आए, श्वास भरते हुए भुजाओं को खींचे एक बार सामने की ओर, और श्वास निकालते हुए बाईं ओर घूमे। अब मेरी दाएं हथेली बाएं कंधे पर है, श्वास भरते हुए मध्य में आए, खींचे भुजाओं को सामने एक बार, श्वास निकालते हुए दाईं ओर। अब ये क्रिया अपने आप से 3 से 4 बार करें। मेरा कटी प्रदेश प्रभाव में आ रहा है इससे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापिस, हाथ नीचे। 1-2 गहरा लंबा श्वास लें, श्वासों को सामान्य करें। सकंद चालन क्रिया और करेंगे। जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द हो वे इससे थोड़ा सा पूर्ण अवस्था में ना आए। ठीक है, एक बार देख ले, पहले मैं करके दिखा देता हूँ। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला है, दोनों हाथ मैंने ऐसे की, हथेली का रुख नीचे की ओर किया। कर लो, आप भी वैसे कर लो साथ। अब श्वास निकालते हुए मैं ऐसे बैठता जाऊंगा जैसे कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आके रुक गया, और ना मेरा बैलेंस पीछे की ओर ज़्यादा है ना आगे की ओर। यहाँ पे रुकना होता है 2 पल के लिए, फिर धीरे धीरे ऊपर आए। ये 3 बार करनी है क्रिया। फिर धीरे धीरे नीचे, ऐसे करो जैसे कुर्सी पर आप बैठने का प्रयास कर रहे हो। फिर धीरे धीरे ऊपर, एक बार फिर करेंगे।
श्वास निकालते हुए धीरे धीरे यहाँ पे 2 पल रुकें, रुकें। अब धीरे धीरे ऊपर आए, हाथ नीचे। सभी के घुटनों पर प्रभाव आया। बहुत अच्छी क्रिया है ये घुटनों के लिए। तो अब ये रूटीन में रोजाना कराएंगे, ठीक है। अब ताड़ासन का अभ्यास और करेंगे महावीर जी। चलो मैं करा देता हूँ। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी कर लें, या मिला लें, बेशक जैसी आपको सुविधा हो। मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो 2 से 3 इंच की दूरी कर लें बस। दोनों हथेलियों को आपस में उंगलियों को फंसाएं सामने से। फंसी हुई उंगलियां सामने से दोनों भुजाएं सामने से ऊपर लाएं। कान के साथ सटा दें। हथेलियों का रुख आकाश की ओर रहेगा। श्वास भरे और खींचे भुजाओं को ऊपर। हम ताड़ासन कर रहे हैं। श्वास भरे, धड़ भाग को भी ऊपर की ओर खींचे, और श्वास भरे अपने कटी प्रदेश से भी ऊपर की ओर खींचे। और श्वास भरे पैरों के नख से लेके, अंगूठे से लेके अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे। और अब एडियो को भी उठा दें। उठाएं एडियो को। अपने पंजों पे संतुलन बनाकर रुकें। बच्चों की लंबाई बढ़ती हुई, कद की लंबाई बढ़ती हुई इससे। धीरे धीरे दोनों एड़ियां नीचे और भुजाएं सामने से वापस नीचे। एक गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। उंगलियों को आपस में फंसाएं और भुजाएं सामने से खिंची हुई ऊपर लाएं। श्वास भरे और कान के साथ सटा दे भुजाओं को। और श्वास भरे और खींचे। और श्वास भरे, नाभि से लेकर ऊपर शरीर को खींचे ऊपर की ओर। अब एडिया भी उठा दे ऊपर। पूरा भार पंजों पे उठाएं। पिंडलियों की उभरी नसों को राहत मिलती हुई। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे, विश्राम करें, बैठ जाएं। सूर्य नमस्कार जितनी थकावट हो गई लगता है। सही है, ठीक है। अभी तो 2 आसन तो इसमें रह गए, वृक्षासन और पाद हस्तासन। मैंने कहा आज थकावट हो जाएगी, कल फिर वे करवाते हैं। हाँ, वृक्षासन और पाद हस्तासन कल भी किया था। वृक्षासन तो सिलेबस में है अभी। भद्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों तलवों को, दोनों टांगों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिलाएं, जैसे तितली आसन करते हैं। एड़ियों को अधिक से अधिक अपने शरीर की ओर लाएं। कोशिश करें मेरे घुटने पृथ्वी पर टिक जाएं, और ना टिके तो ठीक है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसे। यस, ये भद्रासन है। श्वास सामान्य। धीरे धीरे वापस यहीं के यहीं तितली आसन भी कर लेंगे। दोनों हथेलियां पंजों पर। इसमें शायद पंजों पे ही रहती हैं हाथ, शायद ज्ञान मुद्रा में नहीं आते मेरे ख्याल से।
ठीक है, तितली आसन करें, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। वापिस टांगे सीधी, विश्राम, एक दो गहरा लंबा श्वास ले, श्वासों को सामान्य करें। एडी पंजे मिलाएं, वक्रासन, दंडासन की स्थिति ले लें। दंडासन, अपनी दोनों हथेलियां अपने नितंबों के दाएं बाएं, उंगलियां सामने की ओर, उंगलियां सामने की ओर। हाँ, ये है दंडासन की स्थिति। ठीक है, अब दाईं टांग घुटने से मोड़े, तलवे को बाएं घुटने के पास रखें, दाईं हथेली कमर के पीछे। अब बाईं भुजा ऊपर से लेते हुए दाएं घुटने के ऊपर से पंजे को पकड़ने का प्रयास करें और धड़ को दाईं ओर घुमा दें। बहुत सुंदर स्थिति। धीरे धीरे वापस, टांग सीधी। अब बाईं टांग मोड़े, घुटने से तलवे को दाएं घुटने के पास रखें, बाईं भुजा कमर के पीछे। अब दाईं भुजा ऊपर उठाते हुए घुटने के ऊपर से लेते हुए हथेली को दाएं घुटने पर या बाएं पंजे पर पकड़ने की कोशिश करें और धड़ को बाईं ओर घुमा दें। अधिक से अधिक पीछे की ओर देखें। धीरे धीरे वापस, टांग सीधी, विश्राम करें। एडी पंजे मिलाएं, वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों टांगों को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन। मेरे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एडियो में खाली स्थान, वहां पे बैठ जाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितनी दूरी कर लें, दोनों पंजे पीछे लेटे हुए, दोनों पंजों में भी घुटनों जितनी, कंधों जितनी दूरी। दोनों हाथ कमर के निचले हिस्से पर, अंगूठे मिले हुए, बाकी उंगलियां सामने की ओर। आंखें कोमलता से बंद। अब श्वास भरते हुए अंगूठों से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे झुकते जाएं, झुकते जाएं। श्वास भरे और झुकें। अपनी क्षमता अनुसार जिन साधकों की कमर दोहरा हो गई हो, वे साधक अपनी हथेलियां तलवों पे लगा सकते हैं, अन्यथा झुकते रहें धीरे धीरे। जो ज़्यादा तेजी से झुकेगा उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। श्वास सामान्य करके रुकें। मेरी रीढ़, पूरा दिन हम आगे झुककर काम करते हैं।
इससे मेरी रीढ़ प्रभाव में है। फेफड़े, गर्दन की मांसपेशियां, सर्वाइकल रीजन, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए, बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर यूं के यूं बैठ जाएं वज्रासन में। शशक आसन भाग 2 का अभ्यास और करेंगे। घुटनों में दूरी कर लें, दोनों घुटनों में दूरी कर लें, फासला कर लें। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य, उंगलियों का रुख सामने की ओर। अब श्वास निकालते हुए हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए धीरे धीरे झुके आगे की ओर। पूर्ण अवस्था में मेरी ठोडी आसन पर, आंखें खुली, दृष्टि सामने की ओर। कोशिश करें मेरे नितंब मेरी एड़ियों का साथ ना छोड़ें, दृष्टि सामने। मेरी नेत्र ज्योति बढ़ती हुई। जंघाओं पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। पाचन क्रिया, मेरी रीढ़ आरामदायक स्थिति में आती हुई। जितने मेरे नितंब एड़ियों के नजदीक होंगे उतनी सुंदर स्थिति होगी और प्रभाव भी ज्यादा होगा। धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आए, वापस। दोनों घुटने मिला लें आपस में। एक दो गहरा लंबा श्वास लें, श्वासों को सामान्य करें। इसी स्थिति में एक आसन और है, वो नया आसन है, उसको अभी अभ्यास कर लेते हैं आज। उतान मंडूकासन। उतान मंडूकासन। घुटनों में थोड़ी दूरी कर लें। ठीक है, इतनी बहुत है। अब दायां हाथ ऊपर से लेते हुए बाएं कंधे की ओर ले जाएं, ऐसे। दायां हाथ ऊपर की ओर करके बाएं कंधे पर लगाएं। अब बायां हाथ ऊपर उठा के दाएं कंधे की ओर ले जाएं। कैची टाइम में बना ले पीछे से। गुड। भुजाएं कोहनी कान के साथ सटी हुई। श्वास भरे और खींचे इनको पीछे की ओर। उतान मंडूकासन, बहुत बढ़िया अभ्यास। श्वास सामान्य करके रुके थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस। सबके चेहरे पे हंसी दिखाई देगी अब थोड़ी देर में। थोड़ा तनाव सा हो रहा था, है ना। चलो अब हंसी कौन कराएंगे? अपने आप से ही हाथ खड़ा कर लें कोई। आओ जी, प्रेमा जी, क्यों आ जाओ। आज की महान क्रिया करेंगे हंसी, सभी लोग खिलखिलाकर हंसेंगे।
सात। यहीं से पेट के बल बुलवा लो। यहीं से आ जाए पेट के बल। शिथिल आसन दाईं ओर में विश्राम। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए, पूरे शरीर में शिथिलता का एहसास करें। गहरे लंबे श्वास। जब भी मौका मिले वातावरण से सुबह की अमृत वेला में गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। यही गहरे लंबे श्वास मेरे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। पूरा दिन आप ऊर्जावान रहेंगे। किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो, तनाव हो, इस स्थिति में 10 मिनट लेट जाएं, सामान्य स्थिति होती हुई। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजंग आसन, ठोडी आसन पर दोनों हथेलियां अपने चेहरे के दाएं बाएं पृथ्वी पर, पीछे एड़ी पंजे घुटने सभी मिले हुए। भुजंग आसन, दोनों हथेलियां पृथ्वी पर, चेहरे के दाएं बाएं। अब ठोडी आसन पर मोड़ लगा दें और गर्दन को अधिक से अधिक मोड़ लें। ठोडी आसन पर लगी रहेगी और गर्दन को मोड़ दे पीछे की ओर। ये गर्दन लास्ट तक मुड़ी रहेगी। अब श्वास भरते हुए बिना हथेलियों पे भार डालते हुए धड़ भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जैसे कोबरा फन उठाता है। जैसे कोबरा सांप फन उठाता है, इस प्रकार अपने धड़ भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हथेलियों का नाम मात्र सहारा, पीछे एडी पंजे घुटने सभी मिले हुए। अब जिसकी कमर दोहरा हो चुकी हो वो थोड़ा सा हथेलियों पे भार डाले, थोड़ा और ऊपर उठे और यहाँ पे रुक जाए और देखें कि मेरी हथेलियों पे कोई भार ना हो। हथेलियां हटा के देख लें बेशक। जहाँ पे रुका जाए वहाँ स्थिति में रुकें, श्वास सामान्य करके रुकें। हथेलियां टिका लें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। मेरी रीढ़, फेफड़े, पाचन प्रणाली सभी पे बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। किसी भी स्थिति में 1 मिनट 1.5 मिनट रुकने की कोशिश करें। बिल्कुल धीरे धीरे वापिस, पहले छाती, फिर ठोडी, फिर माथा पृथ्वी पर और शिथिल आसन बाईं ओर में विश्राम करें। शिथिल आसन बाईं ओर में विश्राम। जिनका रक्तचाप निम्न रहता हो वो इस स्थिति में लेटने से रक्तचाप सामान्य होता हुआ। शलभासन। शलभासन, एड़ी पंजे मिलाएं।
दोनों भुजाएं शरीर के साथ। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे छिपा लें। जितना उसके दाएं बाएं होके कोहनी तक का भाग अपने शरीर के नीचे छिपा लें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाएं टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। घुटना सीधा रहे, उठाते जाएं। घुटना सीधा रहे, घुटना ना मुड़े। हाँ, घुटना मेरा नीचे की ओर खिंचा हुआ हो, पंजा तना हुआ पीछे की ओर। घुटना सीधा रखें। धीरे धीरे वापस आए। एड़ी पंजे मिला दें। जैसे दोनों टांग मिले, बाएं टांग उठाएं, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। खींचे टांग को ऊपर की ओर। पंजा सीधा रहे, घुटना ना मुड़े। बहुत सुंदर प्रयास सभी का, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आएंगे। थोड़ी शक्ति लगेगी। एक बार प्रयास पूर्वक भुजाओं को कोहनियों तक का भाग अपने शरीर के नीचे छिपा लें और हथेलियों से अपने शरीर को पुश करते हुए दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं। घुटने सीधे रहें। दोनों टांगों को ऊपर उठाते जाएं, घुटने सीधे रहें। देखो सामने वे ऐसे करना है। धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे। समता अनुसार रुकने का प्रयास करें। अंतिम अवस्था में रुकना ही आसन है। धीरे धीरे वापस आएंगे। दाईं भुजा सिर के ऊपर से लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आके विश्राम करें। गहरी लंबी सांस लें और निकालें। जब भी मौका मिले सामान्य से अधिक गहरी व लंबी सांसें लें और निकालें। उससे हमारी सांसें जल्दी सामान्य हो जाएंगी, तनाव थकान दूर हो जाएगा। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं टांग मोड़ें, ग्रिप करें घुटने से। दाएं टांग मोड़ते हुए दोनों हथेलियों की ग्रिप बनाते हुए घुटने के नीचे से पकड़ें। श्वास भरें और जंघा से पेट को दबाएं। रेणु जी एक टांग से, हाँ जी। दोनों पंजे नीचे की ओर खींचे रहें। श्वास भरें, जंघा से पेट को दबाते जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे धड़ भाग भी ऊपर उठाएं। नाक या माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करें। हमारी पुरानी से पुरानी कब्ज दूर होती हुई। प्रयास करें मेरा बाएं टांग नीचे आसन पर लगी हुई, घुटना सीधा रहे, घुटना आसन से सटा रहे। श्वास भरते हुए धड़ भाग वापिस। श्वास निकालते हुए टांग सीधी। बाईं टांग मोड़ें। दोनों हथेलियों से घुटने को ग्रिप करें। श्वास भरें, जंघा से पेट को दबाएं। श्वास भरें और जंघा से पेट को दबाते रहें। श्वास निकालते हुए धड़ भाग भी ऊपर उठाएं। नाक या माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करते रहें। दोनों पंजे नीचे की ओर खींचे हुए। बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। श्वास भरते हुए धड़ भाग भी नीचे ले आए और श्वास निकालते हुए टांग सीधी। गहरी लंबी श्वास लें और निकालें। थक गए हैं सभी। एडी पंजे मिलाएं। दोनों टांगे मोड़ें। दोनों टांग मोड़ें, घुटनों से ग्रिप करें। पंजे नीचे की ओर खींचे हुए। श्वास भरें और जंघा से पेट को दबाएं। श्वास भरें और जंघा से पेट को दबाते रहें। श्वास निकालते हुए धड़ भाग भी ऊपर उठाएं। बनाएं अपने शरीर की छोटी से छोटी गठड़ी।
पंजे नीचे की ओर तने रहें। पुरानी से पुरानी कब्ज दूर होती हुई, मोटापा कम होता हुआ और जंघाएं और पेड़ों के अंग सभी प्रभाव में आते हुए मेरा नाभि मंडल प्रभाव में आता हुआ, पाचन और निष्कासन अंग प्रभाव में। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर आसन। छोटी सी गुड़िया ने बहुत सुंदर आसन किया है। श्वास भरते हुए धड़ भाग वापिस, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। गहरी लंबी श्वास लें और निकाल लें। आसन करने के बाद आंखें कोमलता से बंद करें, उसमें विश्राम अलग ही मिलेगा आपको, तनाव थकान दूर होएगा। सेतुबंद आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगे मोड़ें, टखनों को पकड़े, अपने टखने पकड़े। प्रयास करेंगे एड़ियों तक का भाग आसन पर लगा रहे। धीरे धीरे एड़ियों और अपने कंधों पर भार डालते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। शरीर के मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। प्रयास करें मेरे घुटने मिले रहें। घुटने मिला के देखो। करो, कोई नहीं, धीरे धीरे कोशिश करो। अगर टकने नहीं पकड़े जाते तो अपने इस पे रख लो, आसन पे रख लो। हाँ, घुटने मिला दो। अब शरीर को उठाओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तब हो जाएगा। बहुत सुंदर। एड़ियां आसन पर टिका के रखें गुड़िया, एड़ियां आसन पर टिका के रखें। हमारे शरीर का सेतु बनता हुआ पेड़ों के सभी अंग प्रभाव में नाभि का आकुंचन होता हुआ, सिर्फ इसी आसन में नाभि का आकुंचन होता है। हमारी नाभि कमल के समान खिलती हुई जंघाओं पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे शरीर को नीचे ले आएं। गहरी लंबी टांगे सीधी कर लें। गहरी लंबी सांस लें और निकालें। सामान्य से अधिक गहरी व लंबी सांसें लें और निकालें। विश्राम में दोनों भुजाएं शरीर के साथ होती हैं और हथेलियों का रुख आसमान की ओर होता है। एक आसन और करेंगे, फिर शवासन कराऊंगे। अर्धहलासन, एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिला के रखें। दोनों हथेलियां अपने शरीर के साथ, हथेली का रुख आसन की ओर, हथेली का रुख आसन की ओर। हथेली आसन पर भैया, हथेली आसन पर, येलो टी शर्ट, हथेली आसन पर। हाँ, ऐसे एड़ी पंजे मिलाएं, खींचे टांगों को नीचे की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए टांगों को ऊपर ले जाएं, टांगों को ऊपर ले जाएं। हथेली आसन पर रखो, सीता, हथेली आसन पर, ऐसे ऐसे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, घुटने ना मुड़े। 3 बार करना है, ज्यादा नहीं कराऊंगी। धीरे धीरे आसन पर लेके आए, फिर वापस ऊपर लाएं आसमान की ओर। घुटने सीधे रहें, घुटने सीधे रहें। हमारे पेट का मोटापा कम होता हुआ, टांगे पुष्ट होती हुई, हमारा पाचन सुदृढ़ बनता हुआ। वेरी गुड, बहुत सुंदर सभी का। धीरे धीरे वापिस आ जाएं, धीरे धीरे वापिस आ जाएं। विश्राम
सब आसन में विश्राम, पैरों में यथासंभव फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हथेली आसमान की ओर, भुजाएं शरीर के साथ लेकिन ढीली, हथेली का रुख आसमान की ओर, पैरों में फासला गुड़िया, पैरों में फासला। वेरी गुड। बंद आंखों से अपने शरीर को निहारें, पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पंजों तक, बंद आंखों से अपने शरीर को निहारते जाएं। श्वासों के साथ निहारेंगे तो और अच्छा है। श्वास भरे तो पंजों से कपाल तक, श्वास निकालें तो कपाल से पंजों तक। अपने एक एक अंग को देखते जाएं। जिस अंग पे भी ध्यान जाएगा वही अंग मेरा पुष्ट होता हुआ। एक आवृत्ति मैं करा रही हूं, फिर एक आवृत्ति अपने आप कर लेना। देखें दाएं पैर के पंजे को, उंगलियों को देखें, तलवे को देखें, बंद आंखों से देखना है। टखने को देखें, पिंडली को, घुटने को, जंघा, दाईं ओर के पेड़ू के अंग, छाती, गर्दन, दायां कंधा, दाईं कोहनी, दाईं कलाई, दाईं हथेली, दाईं उंगलियां, फिर दाईं ओर गर्दन, फिर मुख में, बंद मुख में जीवा घुमाएं। नासिका को देखें, बंद आंखों में पुतलियों को घुमाएं। अपने आज्ञा चक्र को देखें, कपाल को देखें। अब बाएं कंधे को देखें, कोहनी को देखें, कलाई, हथेली, उंगलियां, फिर बायां कंधा, बाईं छाती, बाईं ओर के पेड़ू के अंग, जंघा, बाईं थाई, घुटना, पिंडली, टकना, तलवा, उंगलियां। ये एक आवृत्ति हुई। एक आवृत्ति अपने आप से कर दें। शरीर में लाएं चेतना, दाईं करवट लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठे। सभी सो गए क्या? गुड़िया सो गई? आज अच्छा लगा है या थक गए या बोरिंग हो गई? बहुत अच्छा लगा। चलो, चेहरे पे प्रसन्नता लाते हुए प्राणायाम 70 शुरू। कौन कराएगा? पद्मासन लगाएं या सुखासन में बैठें, जैसे सुविधा हो वैसे बैठें। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा ठीक से बनाएं। ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है? बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा। ये दोनों उंगलियां मुड़ी हुई और ये ऐसे मिली हुई। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाई नासिका से भरें धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास। मूलबन लगाएं। फिर दाई नासिका से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। फिर मूलबन लगाएं। फिर दाई नासिका से भरे धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास। फिर मूलबन लगाएं। फिर अनामिका हटाते हुए बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार अपने आप से 8 आवृत्तियां और करें, लेकिन श्वासें हमारी जल्दी ना ले। धीरे धीरे श्वास को 5 की मात्रा में श्वास भरेंगे,
5 की मात्रा में ही श्वास को बाहर निकालेंगे। जितनी गहरी लंबी श्वासें होंगी उतनी हमारी आयु अधिक होगी, ये ध्यान रखें। जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे। श्वासों की आवाज अपने आप को भी सुनाई ना दे। कितना सुंदर मौसम है। सुबह के मौसम में 100% ऑक्सीजन होती है। कमर गर्दन सीधी। आप नहीं कर रहे, बीच में पानी कम पिया करो, ठीक है। उस हाथ से करो, इस हाथ से। और दूसरे को ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ बेटा। वेरी गुड। आप भी करो। बाई नासिका से श्वास भरना है, दाई से निकालना है, फिर दाई से, लेफ्ट राइट, ठीक है। जब भी बाई नासिका से श्वास बाहर आए तो क्रिया को विराम दें, बीच में ना छोड़ें। शांत भाव से बैठेंगे, किए हुए प्राणायाम को महसूस करें। अपने अंदर के किए हुए प्राणायाम को महसूस करें, ताकि हमारे श्वास देखें कि बिना हाथ लगाए भी ऐसे चल रहे हैं। बाई से श्वास ले रहे हैं, दाई से निकाल रहे हैं, दाई से ले रहे हैं, बाई से निकाल रहे हैं। कपाल भारती प्राणायाम। दोनों थैलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वास को पहले बाहर निकालें, पूरी श्वास बची हुई भी बाहर निकाल दें, फिर गहरी श्वास भरें। शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंके, संग संग पेड़ों को रीढ़ से लगाएं, रीढ़ से लगाएं तथा ढीला छोड़ें। मूल बंद शुरू से अंत तक लगा रहे। मूल बंद निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना करते जाएं। श्वास फेंकने की आवाज साथ बैठे साधक को अवश्य आए। पेट अंदर जाए तो सख्ती से, बाहर आए तो हल्के से। ज्यादा जल्दी भी ना करें। जिसकी श्वास फेंकने की शक्ति कम हो जाए तो दोबारा श्वास से सामान्य करें, फिर से गहरी श्वास भरें, फिर से शुरू करें आवृत्ति को। अंत में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध लगा दें। क्रम से बंद खोलते हुए धीरे धीरे गहरी श्वास भरें। आंतरिक कुंभक श्वास को अंदर ही रोकें। बाह्य कुंभक से आधे समय तक रोकते हुए
कर्म से बंद खोलते हुए शांत भाव से बैठे। भ्रामरी करेंगे, 3 आवर्ती करेंगे खाली, लेकिन अच्छे से करेंगे। दोनों उंगलियां ऊपर की आंखों पर, नीचे वाली मुख पर, अंगूठे कानों में। तीसरी आवर्ती में श्वास भरने से पूर्व कानों से अंगूठे निकाल देंगे। गहरी श्वास भरें, मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। शांत हो जाएं। इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती हुई, याददाश्त बढ़ती हुई। ध्यान में प्रवेश। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। 2 बार ओम की लघु लहरियां सुनेंगे। तीसरी बार से आप सभी भी सम्मिलित हो जाएंगे। ओ 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 मानसिक जप, मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। इसी अंतराल में अपने प्रभु को पुकारते जाएं। सुबह की अमृत वेला में महसूस करें अपने प्रभु को मिलते हुए। हमारे चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। ओम में आस्था, ओम में विश्वास, ओम में शक्ति, ओम में संसार। ध्यान को ले जाएं अपनी श्वासों पर। अपनी आती जाती श्वासों का पीछा करें। देखें अपनी नासिका के अग्रभाग को, वहीं पे अपने ध्यान को लगा दें। एक भी श्वास हमारी आज्ञा के बिना ना अंदर जाए ना बाहर आए। महसूस करें सातों चक्रों को प्रभावित करती हुई।
देखने मात्र से हमारी श्वासें गहरी व लंबी होती हुई ध्यान को ले जाएं अपने विचारों पर। एक विचार आएगा, उसे दृष्टा भाव से देखें और जाने दें। इसी प्रकार दूसरा विचार, तीसरा विचार देखें और जाने दें। उनसे उलझेंगे नहीं। ले कोई शुभ संकल्प, निस्वार्थ सेवा, लोकहित जन कल्याण के लिए दिन में एक नेक काम अवश्य करें, जिसमें अपना कोई हित ना हो, दूसरों के भलाई के लिए। ध्यान से बाहर आने के लिए एक ओम की लंबी ध्वनि, सभी मिलकर गहरा श्वास भरें। ओ प्रार्थना, शांति पाठ और महामृत्युंजय जप सभी मिलकर एक साथ सभी अभ्यास करेंगे। ओम आसे तो मां सदिगमे, ओम तमेशो मां ज्योतिर्गमे, ओम मेरे तोरे मां मृतं गमे, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति, अन्तरिक्षे गङ्गे शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतये शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सौरगङ्गे शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद। दोनों हाथ रब करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को सर्वप्रथम अपने चेहरे पर, फिर प्रसाद रूप में संपूर्ण शरीर पर धारण करें। भारतीय योग संस्थान का आभार। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी को राम राम। किस चीज शनिवार को 200वां ध्यान योग शिविर है, तो वहाँ संस्थान में होता है। तो किसी को भी जाना हो तो अपना नाम बता देना, सभी जा सकते हैं।